नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ सीटेट 2012 प्रश्न पत्र का भाग 3 पर्यावरण अध्ययन, जिसको एनवायरमेंटल स्टडी भी कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। आंसर कमेंट में करते जाइए। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। रेखा की माँ ... के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऐसा वह क्यों करती है? ऑप्शन देखिए। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? रेखा की जो माँ है वो है रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन नंबर बी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए सबसे अच्छी शिक्षण व्यूह रचना और सबसे प्रभावी व्यूह रचना होगी जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने
सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी निस्तारण, अवसादन, बाष्पन, निस्यंदन। ऑप्शन नंबर सी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन। ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन, अवसादन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन, अवसादन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन नंबर डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, क्योंकि जो बच्चे हैं वह श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सके। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। ऑप्शन नंबर डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। क्या आंसर सही होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय वह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी उस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन ए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। स्ट्रॉ जानते हैं प्लास्टिक का एक पाइप जैसा होता है पतला, जिससे हम जूस पीते हैं।
या फिर नारियल पानी पीते हैं उसको स्ट्रॉ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन नंबर डी, दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? इसमें ऑप्शन ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। और ऑप्शन नंबर डी, दो भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ये दोनों आंसर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका क्या सही आंसर होगा? कमेंट करते जाइए। सबसे अच्छा और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्लास में शिक्षिका किसी बच्चे को कैसे पहचानेगी कि वह बच्चा परेशान है या तनावग्रस्त है? ऑप्शन देखिए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता बिल्कुल गलत। बहुत बात करना बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आक्रामक व्यवहार, क्योंकि अगर बच्चा परेशान है तो वह पढ़ाई में एकाग्रता भी नहीं दिखाएगा और बात ज़्यादा भी नहीं करेगा। अति सक्रियता मतलब पढ़ने में उत्साह भी नहीं दिखाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
आक्रामक व्यवहार, वह आक्रामक व्यवहार करेगा मतलब उत्तेजित स्वर में बोलेगा या दूसरों के साथ झगड़ा करेगा या कुछ करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन नंबर डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील की जो खाली कटोरी पानी पर तैरती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? कौन सा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि और भोजन बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि जीव जंतु भी बढ़ते हैं और वह प्रजनन भी करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन से तरीके? ऑप्शन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन नंबर बी, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन नंबर सी, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। ऑप्शन नंबर डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? इसका आंसर सही क्या होगा? इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज करें, बिल्कुल गलत। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइयुक्त पेय पदार्थ ना लें, बिल्कुल गलत। हर खाने के बाद कुल्ला करें, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ खाएं और उसके बाद तुरंत कुल्ला करें? इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दिन में 2 बार ब्रश करें, यह भी सही होगा। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज करें, बिल्कुल गलत। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, यह भी कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CDA। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। यह जो ग्राफ बना है इसको देखिए, वेन आरेख। यह क्या है? जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। ये हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु और ये हैं अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। एक्स में कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ईल, सर्प मीन। ऑप्शन नंबर बी शार्क। ऑप्शन नंबर सी मछली। ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ। अगला प्रश्न देखिए, के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? किसके लिए मछली घर, जिसको हम इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं, में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी मछली एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी पानी को साफ करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन रहित। ऑप्शन नंबर बी मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी खनिज रहित है। ऑप्शन नंबर डी मछली के तैरने के योग्य नहीं है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है? खनिज रहित होता है। वह पानी कैसा होता है? खनिज रहित। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन नंबर बी पानी नहीं, गहरे खंडर गड्ढर यानी गड्ढा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन नंबर सी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह।
सबसे अच्छा क्या वर्णन करता है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बिल्कुल गलत। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। बिल्कुल गलत है क्योंकि समतल सतह वहाँ नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी नहीं है, क्योंकि चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरी सावधानी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। यह वह 4 सावधानियां पढ़ती है कौन? आरती। किसके लिए? बीमारी की रोकथाम के लिए। पोस्टर का क्या उद्देश्य है? किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य है पोस्टर का। वह कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन देखिए, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। इसका राइट आंसर होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्योंकि जो डेंगू होता है वह साफ पानी में पैदा होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। ऑप्शन नंबर डी, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, जिसको रक्त अल्पत्ता भी कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। अगला प्रश्न देखिए। अभिभावक शिक्षक अंत्यक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सबसे अच्छा राइट आंसर होगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न देखिए। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। किसकी परिगणना करती है? ऑप्शन नंबर ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक
खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है? राधा अपनी परिगणना में जो तकनीक इस्तेमाल करती है और यह किस चीज़ के लिए करती है जिससे कि वह सुरक्षित रह सके? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पके हुए चावल। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि वह घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। यह आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो वह नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, ना कि घर्षण के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शन देखिए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन नंबर बी, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम उदाहरण सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। जिसका राइट आंसर
क्या होगा, कमेंट करते जाइए। राइट आंसर होगा अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन कौशल, ऑप्शन नंबर डी वर्गीकरण कौशल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, ऑप्शन नंबर सी उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दंत कार्य देना, ऑप्शन नंबर डी उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन नंबर ए डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना, ऑप्शन नंबर डी डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। आगे देखिए, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए वह उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मानव दांतों का प्रतिरूप लिखना चाहिए। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शामिल करना, इंगेज खोजबीन करना, एक्सप्लोर व्याख्या करना, एक्सप्लेन विस्तार देना, एलबोरेट और मूल्यांकन करना, एवैल्यूएट विज्ञान की प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। क्या कहती है? बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपर्युक्त गतिविधियों में इन 3 में से कौन सी शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंगेज और एक्सप्लोर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किसमें विद्यार्थियों की सहायता करेगा? कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने में। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में। ऑप्शन नंबर सी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। यह थे 2012 प्रश्न पत्र सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।